हेलो गाइज, आज आप लोग का टॉपिक है सेट्स और एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 1.4। अब इस 1.4 बुक सामने में रखिए। 1.4 का जो क्वेश्चन है 1 नंबर, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो आपको ये ऑपरेशन ऑन सेट्स पे रिलेटेड एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं आपको मैंने समझाए थे। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वो आपको उसका एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो चले आइए 1 नंबर क्वेश्चन का रोमन 1 में है कि x इक्वल टू एक सेट है, x इक्वल टू और उसका एलिमेंट है 1, 3 एंड 5 और दूसरा सेट है y और y का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो ये दो सेट्स हैं, उनके एलिमेंट आपको गिवन है और इसका आपको निकालना है यूनियन। तो यूनियन का सिंबल आपको बताए थे, इट्स डिनोटेड बाय U और ये U अगर दो सेट के बीच में लिखा हो तभी आप इसको यूनियन पढ़िएगा। यदि अकेला लिखा हो, सेट के बीच में न लिखा हो तो उस कंडीशन में आप इसको पढ़िएगा। क्या पता है ना, यूनिवर्सल सेट। तो अभी हम लोग यूनियन निकालना है, इसलिए हम लोग दो सेट के मिडल में इसको लिखेंगे x यूनियन y। दो सेट लिया x और y जो आपको गिवन था और यूनियन निकालना है तो दो सेट के बीच में लिखेंगे, नहीं तो अकेला लिखने पर क्या पढ़ा जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो अब x यूनियन y इक्वल टू x वाले सेट को लिखेंगे 1, 3, 5। यूनियन का यूनियन डालिए और y क्या है तो 1, 2 एंड 3। और यूनियन का आपको बताए थे यूनियन क्या होता है। यूनियन का मतलब हुआ कि जितने भी सेट्स होंगे उन सारे सेट के एलिमेंट को आपको लिखना है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अब आप क्या कीजिए कि दोनों सेट का एलिमेंट आपको लिखना है, तो इसके लिए फर्स्ट सेट के एलिमेंट को पहले लिख डालिए जिससे आपको गलती नहीं होगी। तो अब 1, 3, 5 मैंने लिख दिया। अब सेकेंड सेट से मिलाना है कि 1 लिख दिए हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। आपको सेट का प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो अब 1 आप लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, 2 मैंने नहीं लिखा तो लिखिए, 3 लिख दिए हैं तो नहीं लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह से आप रोमन 2 बना लीजिएगा। रोमन 3 चले आइए देखते हैं। रोमन 3 में है कि a इक्वल टू x एज दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है और वो 3 का गुणज है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ... मैंने लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3। अब ए सेट मैंने लिखा। अब बी सेट क्या है कि x एज दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोनों सेट मैंने लिख दिया। फर्स्ट सेट का रहा था मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज, तो 3 का पहाड़ा मैंने लिख दिया। और डॉट डॉट क्यों लगाया, क्योंकि वो लिखते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद बी सेट है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर 6 से छोटी तो 5 तक मैंने राइट डाउन कर दिया। अब क्या है कि इस दोनों का आपको क्या निकालना है, यूनियन। तो चलिए हम लोग यूनियन निकालते हैं। तो लिखेंगे x, यहाँ a और b है तो a यूनियन b। a यूनियन b इक्वल टू a वाले सेट को लिखिए 3, 6, 9, 12, 18, 21 ... यूनियन। अब b सेट है 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए हमने। तो अब क्या है कि आपका जो ये आंसर है, ये आंसर आप कैसे लिखिएगा। तो अब आप लिखिएगा कि 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 और 3 से लेकर पूरा 3, 6, 9, 12, 18, 21 ... देखिए सारा डिजिट आ गया होगा। 1, 2, 4, 5
1 2 4 5। इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट बचा 3 को मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 3 6 9 12 18 21 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए आप इसका आंसर तो आपका ऐसे हो गया, लेकिन इसका आंसर आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो लिखेंगे x such that x इक्वल टू 1 2 4 5 1 2 4 5 एंड ये यहाँ से क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3। तो लिख दीजिए मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से 3 का गुणज ये सारा आ गया और 1 2 4 5 1 2 4 5 भी आ गया। तो इस तरह सारे डिजिट्स इसमें आंसर हो गया। आप आंसर लिख दीजिए, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपका क्या है कि रोमन 4 में है 2 सेट है, एक सेट ए क्या है, बुक सामने में रखिए। x such that x इज अ नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू आपको कैसे लिखना है, तो ग्रेटर देन 1 लेस इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आप क्या लिखिएगा 2 3 4 5 और 6 के इक्वल है तो 6 भी लेंगे, ले लिए हम। अब b सेट क्या है, बी सेट है x such that x इज अ नेचुरल नंबर, ये भी आपका नेचुरल नंबर ही है, लेकिन x का वैल्यू इसमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो प्राकृतिक संख्या लेना है x का मान, लेकिन 6 से बड़ा, तो 6 से ग्रेटर 7 8 9 और 10 से छोटा, इसमें इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग 10 नहीं लेंगे। कहाँ तक लेंगे, 9 तक। तो आप समझ गए होंगे कि ए सेट और बी सेट मैंने किस तरह से इसके अकॉर्डिंग लिखा। अब इस दोनों का आपको क्या निकालना है, तो यूनियन, तो ए यूनियन बी इक्वल टू, तो पहले ए सेट है, ए सेट को लिखिए 2 3 4 5 6 यूनियन का सिंबल दीजिए। बी सेट लिखिए 7 8 9। अब यूनियन मतलब सारे एलिमेंट को लिखना है, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को पहले लिख दीजिए 2 3 4 5 6 और सेकेंड वाला लिखिए 7 8 9, जो कि लिखा हुआ नहीं है तो लिखेंगे 7 8 9। तो इस तरह से यह आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको आंसर अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन यदि सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो आंसर भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अब कीजिए क्या, इक्वल टू लिखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इस n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, और यहाँ पर 1 से बड़ा 10 से छोटा। 1 से n का वैल्यू नेचुरल नंबर से लेना है और वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो वो बतला रहा है ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, और लेस देन 10 तो 9 तक। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर। तो 1 नंबर आप समझ गए कि कैसे किसी दिए गए गिवन सेट का हम लोग क्या निकालते हैं, यूनियन। और एक क्वेश्चन है इसके रोमन 5, इसमें एक सेट है ए, एलिमेंट है 1 2 3, बी है 5। अब आप इसका यूनियन निकाल दीजिए, तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 5। 5 का मतलब आप लोग जानते हैं कि एम्प्टी सेट होता है जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होता है, वो खाली होता है। तो यूनियन निकालिए, फर्स्ट सेट का एलिमेंट लिखिए 1 2 3, और यूनियन करना है तो 5 में एक भी एलिमेंट है जो लिखेंगे नहीं, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। इसके बदले में आप ए भी लिख सकते हैं, ए सेट, तो आपका आंसर हो गया।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने 2 सेट का यूनियन किस तरह से निकाला। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बनाऊं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप ईजी पूर्वक सारे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।